हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि पीसीएस प्रीलिम्स की जो होने की संभावना है वो मार्च में बताई जा रही है। मुझे लग रहा था कि बाद में होगा, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं बाद में वीडियोस बना दूंगी। आप में से काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के, तो आज के वीडियो में हम लोग सीसैट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि जो सीसैट का रोल है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर जब तक इसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा तब तक मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा होता भी है कि लोगों का जीएस बहुत अच्छा तैयार होता है और अच्छे नंबर भी आते हैं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन सीसैट क्वालिफाई ना होने की वजह से रह जाता है प्रीलिम्स। ठीक है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। एक बार जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है, उसको देखना है, चाहे तैयार हो या ना हो, एक बार तो ज़रूर देखना है। ठीक है, और तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से सीसैट को प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, जिनकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी सी वीक है या जिनको आती है वो किस तरह से पढ़ें, जिनको कम आती है वो किस तरह से पढ़ें, किन बुक्स से पढ़ें। ठीक है, तो सीसैट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 33 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन अब जब पेपर देने बैठते हैं हम लोग तो कुछ तुक्के भी लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करें, ठीक है, किस तरह से किस पोर्शन पर हम ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा सीसैट क्लियर हो जाए, वही सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका सिलेबस देखें तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल आती है, इसमें कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो अगर एक बार देख लिए जाए तो फिर वो आप कर लेंगे। अभी मैं बताऊँगी कि आप कैसे करिए उसको। फिर इसमें आता है लॉजिकल रीजनिंग, यानी रीजनिंग का एक पार्ट होता है। फिर मेंटल एबिलिटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण टाइप के। फिर मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। अब देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं। तो देखिए, रीजनिंग से लगभग 15-17 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग वाला जो सिलेबस का पार्ट है उससे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथमेटिक्स से 18 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल से 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर मेंटल एबिलिटी से 4-5 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, रीजनिंग में क्या होगा, आपका अगर रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी जिनका स्ट्रांग है वो देखिए इससे कर लेंगे। अपना रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन सही कर लिए, मैथ के 15 क्वेश्चन का सही कर लिए, 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। फिर कुछ मिला करके इसमें से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे जो बाकी सिलेबस का पार्ट है, तो 33 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन्हें होती है जिनका मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा तैयार नहीं होता है, थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, इंग्लिश वीक होता है उनके लिए। तो उनके लिए क्या है कि जितना भी रीजनिंग टफ है, लेकिन आप फिर भी 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये डिसीजन मेकिंग के भी 2 क्वेश्चन लगभग आप सही कर लेंगे, मान लीजिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स में अगर लिया जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन तो कर लेंगे जो थोड़े कम टफ होते हैं या सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से इंटरपर्सनल स्किल से अगर आप पीवाईक्यू देख लेंगे, ये सब कुछ इसका किस पर बेस्ड है, पीवाईक्यू पर बेस्ड है। ठीक है, आपने अगर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सीसैट के, आप पीवाईक्यू देख लीजिए लास्ट 4-5 ईयर का, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन तक आप इसमें से सही कर लेंगे। मेंटल एबिलिटी से इससे भी आप लगभग 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी पर होते हैं ये क्वेश्चन। हिंदी में ये आपको मान के चलना है, आपको 20 के 20 सही करने हैं, तब आपका लगभग 15 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं जिनका ग्रामर नहीं स्ट्रांग है, वो अपना क्या करें, जो पैसेज होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, पैसेज एक दिया होता है पैराग्राफ, उसको पढ़ करके 5 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो आप इसमें ये 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे अगर पैसेज देख करके उसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप 33 क्रॉस कर जाएंगे, आपका क्वालिफाई हो जाएगा सीसैट। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान हिंदी पर देना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी मेंस में भी आती है और प्रीलिम्स में भी आती है और आरओ में भी आती है, क्योंकि पीसीएस और आरओ आगे पीछे है। तो इस तरह से आप चीज़ें ले करके चलिए कि दोनों ही चीज़ें कवर हो जाए। तो हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है, आपका पीसीएस प्री, पीसीएस मेंस, आरओ मतलब सब में ये काम आने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए किस बुक से आप कर सकते हैं। हिंदी की बुक आपको चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, हिंदी का सिलेबस एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, ये देखिए शब्द रूप, संधि, समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इतने टॉपिक। आपको मेंस में क्या पढ़ना है पीसीएस के लिए,
अपठित गद्यांश, संक्षेपण, पत्र लेखन, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, लोकोक्ति और मुहावरे। तो ये सारे टॉपिक हैं। तो हिंदी देख रहे हैं, हिंदी का वेटेज कितना ज़्यादा है पीसीएस के लिए कि 20 क्वेश्चन आपके सीसैट में मिलेंगे इससे, ठीक। और मेंस तो 150 मार्क्स का होता ही है, तो इसको पढ़ने में फ़ायदा है। तो हिंदी को पढ़ा कैसे जाए, कि इस बुक से पढ़ा जाए। तो देखिए मैं आपको भी एक बुक दिखा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये बुक ले सकते हैं अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की। इसमें आपके काफ़ी एग्ज़ाम तैयार हो जाएंगे। इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं हिंदी व्याकरण के। तो आप चाहे पीसीएस दे रहे हो, आरओ एआरओ दे रहे हो, आपकी जो भी ये एग्ज़ाम है इस पर लिखे हुए हैं, जिसमें भी हिंदी आती है सबके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। मैंने इसको देखा है फ्रेंड्स। इसमें ना सारे हिंदी के जो भी टॉपिक हैं, जितने भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आरओ एआरओ हो, सबके लिए इनकी काम आ जाएगी। देखिए मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी आपको दिखाए हैं पीसीएस की प्रीलिम्स में, जो भी टॉपिक्स आएंगे, या फिर मैंने जो आरओ के लिए बताए हैं टॉपिक्स, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये टॉपिक्स सारे इसमें दिए हुए हैं। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी आती है, आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक टॉपिक है विशेषण विशेष। इससे आपको लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और इसको करने के बाद आप ये व्याख्यात्मक हल एक बार देख लेंगे ना, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस प्री में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमें आते हुए भी। तो एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं, इस बुक में सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि इसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो भी आंसर हैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और लगभग सारे टॉपिक हैं इसमें जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं और दिखा दे रही हूँ, जो लोग भी हिंदी की बुक के लिए पूछ रहे थे मुझसे पीसीएस के लिए, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में ही आपको क्या देखना है, रीजनिंग, थोड़ा सा फॉर्मूले देख लेने हैं, जो कि आपके आरओ एआरओ में भी आ जाएगी और पीसीएस प्री के सीसैट में भी हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या देखना है, इंटरपर्सनल स्किल वाले जो क्वेश्चन हैं उनको पीवाईक्यू से सॉल्व कर लेना है। पीवाईक्यू कर लेंगे आप लास्ट 5 ईयर का, तो आपका तैयार हो जाएगा ये। पीवाईक्यू के लिए आप क्या कर लीजिए, यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप अपना मैथ्स, रीजनिंग, सीसैट के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। इंग्लिश नहीं देखनी है, ठीक है। तो इन पोर्शन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा बहुत आराम से। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके डाउट्स हैं सीसैट को लेकर के वो क्लियर करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।